अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। आखिर कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, कौन थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्यों आपके वालिद ने आपको घर से निकाल दिया, बादशाह ने अपनी बेटी की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्यों की थी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी और भी वाक़यात के वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिन्होंने अल्लाह की राह में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपके वालिद ने भी आपको घर से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि आप अल्लाह को ना माने। नमरूद ने भी आपको जलती हुई आग में डाल दिया था, पर अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। जब आपके वालिद ने आपको घर से निकाला तो आप शहर की ओर चले गए। मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी आपसे कर दी। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजिरा को लेकर फिलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। आपको कोई औलाद पैदा नहीं हो रही थी। आप हमेशा अल्लाह से यही दुआ करते रहते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक बच्चे से नवाज दे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, आप बूढ़े होने लगे, पर अभी भी अल्लाह से आपकी उम्मीद नहीं टूटी थी। बताया गया है कि लगभग 84 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको एक बेटा अता किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। 84 साल के बाद आपका बुढ़ापे का सहारा आपको मिल गया था, इसलिए आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हमेशा बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ खेलते रहते। और फिर एक इम्तिहान की घड़ी आ गई। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहीम, आप अपने बीवी और बच्चे को अपने से दूर कर दो। यह सुनकर आप परेशान हो गए। जिस बच्चे को पाने के लिए आपने 44 सालों तक दुआएं मांगी थी, अब अल्लाह आपको उससे दूर होने का हुक्म दे रहा है। आप अल्लाह के नबी थे। उसके अगले ही दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आप अपने बीवी और बच्चे को लेकर ऊंट पर सवार हुए और अरब की ओर रवाना हुए। लगभग 1 महीने का सफर तय करने के बाद आप अरब पहुंच गए। उस वक्त अरब में कोई भी नहीं रहता था। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। चलते चलते आप 4 पहाड़ियों के बीच पहुंच गए। यहाँ पर इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊंट को रोक दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते हैं। जिस वीराने में आपने ऊंट रोका, यह वही जगह है जहां पर खाने काबा मौजूद है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहीम, आप अपने बीवी और बच्चे को यहीं पर छोड़ दो और आप यहाँ से वापस चले जाओ। इस बात पर आपने कहा, मैं यहाँ पर अपने बीवी और बच्चे को कैसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर तो ना ही पानी का कोई जरिया है और ना ही खाने का। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, अल्लाह का यही हुक्म है। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक झोपड़ी तैयार करते हैं और आपने अपने बीवी और बच्चे को वहां पर छोड़कर वापस जाने लगे। हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोती हुई आपकी तरफ दौड़ती हैं और आपसे पूछती हैं, ऐ इब्राहीम, आप हमें इस वीराने में छोड़कर क्यों जा रहे हो। पर आपने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। बहुत दूर तक हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके पीछे पीछे दौड़ती रही और आपसे एक ही सवाल बार बार पूछती रही। जब आपने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो वह समझ गई कि यह अल्लाह के हुक्म से हमें यहाँ पे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। हजरत हाजिरा भी एक अल्लाह वाली थी। आपने कहा, जब अल्लाह का यही हुक्म है तो अल्लाह ही मेरे और मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। हजरत हाजिरा अपने बच्चे को लेकर उस झोपड़ी में चली जाती हैं। दोस्तों, हजरत हाजिरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से आज उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। धीरे धीरे रात होने लगी। हजरत हाजिरा अपने बच्चे को लेकर उस वीरान पहाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहे थे तो साथ में थोड़ा सा पानी रख दिया था। उसी पानी को हजरत हाजिरा भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती।
आखिर 3 दिन के बाद वह पानी खत्म हो गया और फिर आपका बच्चा प्यास से तड़पने लगा। हजरत हाजरा को पता था कि यहाँ आसपास में पानी का कोई जरिया नहीं है, पर बच्चे की तड़प आपसे देखी नहीं जा रही थी। आपने बच्चे को जमीन पर लिटाया और पास एक पहाड़ी पर चढ़ने लगी। आपने सबा पहाड़ पर चढ़कर जाकर देखा, वहां पर पानी का कोई भी नामो निशान नहीं था। फिर आप वहां से वापस उतर कर आई और उसके बगल के पहाड़ मरवा पर चढ़ गई, लेकिन वहां पर भी आपको पानी नहीं मिला। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोती हुई इस पहाड़ से उस पहाड़ का चक्कर लगा रही थी कि शायद पानी का कोई जरिया मिल जाए। तेज धूप की वजह से आप भी बहुत परेशान हो गई थी। कभी पहाड़ के ऊपर जाती तो कभी बच्चे को देखने के लिए बच्चे के पास आ जाती, और फिर एक बार आप सबा पहाड़ के ऊपर गिर गई और अब आप में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि आप उठकर खड़ी हो सके। उधर बच्चा प्यास से तड़प रहा था। आपने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। बच्चे के रोने की आवाज तेज हो गई। आपसे रहा नहीं गया, आप हिम्मत करके पहाड़ से नीचे आई। जब आप बच्चे के पास पहुंचते हैं तो आपने देखा हजरत इस्माइल की एड़ियों के नीचे से जमीन से पानी निकल रहा था। आपने दौड़कर बच्चे को गोद में उठाया और पानी पिलाया। खुद भी पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पानी तेजी से निकल रहा था, इसलिए आपने फौरन पानी के चारों ओर मिट्टी और पत्थरों से दीवार बनाकर पानी को रोक दिया, और आज हम इसी को आबे जमजम का कुआं कहते हैं। उसके बाद आसपास के पेड़ों से खजूर तोड़ती, उस खजूर को खाकर पानी पीकर अपना दिन गुजारने लगी। और फिर एक दिन एक कबीला उस रास्ते से गुजर रहा था। उस कबीले में इस वीरान जगह पर पानी बहता हुआ देखकर हैरान हो गया और हजरत हाजरा से जाकर पूछने लगा। कबीले वालों के लोगों के पूछने से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा कुछ बयान कर दिया, और फिर उन लोगों ने हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से वहां पर घर बनाकर रहने की इजाजत मांगी। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आने लगे कि ऐ इब्राहिम, तुम अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करो। आपने पहले 100 बकरियां कुर्बान कर दी, फिर से वही ख्वाब आया, आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, फिर से वही ख्वाब आया। उसके बाद आप सोचने लगे कि मेरी सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप लगभग 7 साल के बाद एक छुरी लेकर मक्का की उसी पहाड़ियों की ओर रवाना हो जाते हैं। 1 महीने के सफर के बाद आप वहां पहुंच जाते हैं। हजरत हाजरा आपको देखकर बहुत खुश होती हैं और हजरत इस्माइल भी दौड़कर अपने वालिद के गले लग जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी और बच्चों से मिलकर बहुत खुश थे, पर दिल ही दिल बहुत रो रहे थे। आपने हजरत हाजरा से फरमाया कि आप हजरत इस्माइल को तैयार कर दो, मैं उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। हजरत हाजरा ने फौरन ही इस्माइल को तैयार किया और आपके साथ भेज दिया। आप हजरत इस्माइल को लेकर मीना की वादियों की तरफ चल देते हैं। रास्ते में 3 जगह पर शैतान आपको बहकाने की कोशिश करता है, पर आप उसे कंकरियां मारकर सामने से हटा देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुएं सबीर पर पहुंचकर अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म के बारे में बताते हैं। इस पर आपके बेटे ने आपसे कहा, अब्बा जान, अगर अल्लाह ने आपको जो भी हुक्म दिया है आप उसे पूरा नहीं करेंगे तो अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह की तरफ से आपको जो भी हुक्म मिला है आप उसे पूरा कीजिए। उसके बाद आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लेटा दिया और आपके गले पर छुरी चला दी। यह सब देखकर अल्लाह ने फौरन ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर छुरी के नीचे एक दुम्बा रख दिया। आपकी इस कुर्बानी को देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोल उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरें ऊपर की और अपने बेटे को जिंदा देखकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद से ही कयामत तक के लिए यह तकबीर सुन्नत हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।